Hello everyone, my name is Kanika. Welcome back to Speducation. So today we are going to read about UNCRPD, which is United Nations Convention on the Rights of PWD, Persons with Disabilities की क्या क्या rights हैं उसके ऊपर एक convention है हमारा. UN की यूनाइटेड नेशंस की एक ट्रीटी है, ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटी है. ये क्यों बनाई गई है? विद द इंटेंशन टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ द PWDs. ऑलराइट, जो भी पार्टीज़ हैं इस कन्वेंशन के अंडर, उनका रोल है कि वो यहाँ पर PWDs के ह्यूमन राइट्स जो भी हैं उसको प्रोटेक्ट करें, उसको प्रमोट करें, देखें कि हमारे जो भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं वो अपने राइट्स इन्जॉय कर पा रहे हैं या नहीं. ठीक है. एंड टू सी कि जो हमारे PWDs हैं वो इक्वली ट्रीट हो रहे हैं अंडर द लॉ या नहीं. CRPD हैज़ क्रिएटेड दिस कमिटी, जिस कमेटी का काम है टू मॉनिटर कि किस तरह से स्टेट्स CRPD को इम्प्लीमेंट कर रही हैं अपने एरिया में. स्टेट्स जो भी रिपोर्ट्स सबमिट करती हैं उनको ऑब्जर्व करती है ये कमेटी एंड देखते हैं कि कहाँ पे स्टेट्स को हेल्प की ज़रूरत है, कहाँ पे कमेटी अपनी तरफ से असिस्टेंस दे सकती है इस कन्वेंशन को बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए उस पर्टिकुलर स्टेट में. ऑल्सो सम स्टेट्स हैव साइंड एन ऑप्शनल प्रोटोकॉल ऑन द CRPD, जिसको हम OPCRPD बोलते हैं, जिसकी मदद से कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप अपनी कंप्लेंट्स डाल सकता है. अगर किसी को कोई कंप्लेंट्स हैं कि उनकी राइट्स वॉयलेट की गई हैं तो वो कंप्लेंट्स आप फाइल कर सकते हो अंडर OPCRPD. किसने साइन किया है? राटिफाई इज़ ऑफिशियली एक्सेप्ट करना, अग्री करना. ठीक है, वोटिंग के थ्रू या साइन के थ्रू. सो CRPD रिसीव्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिग्नेचर्स इन द हिस्ट्री ऑफ UN कन्वेंशन ऑन इट्स ओपनिंग डे. ये फर्स्ट ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन है इन द हिस्ट्री विच हैज़ बीन ओपन फॉर सिग्नेचर बाय रीजनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जो रीजनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी खुली हुई है. एंड द यूरोपियन यूनियन प्लेड एन एक्टिव रोल in the negotiations of the treaty and has signed and ratified it as well. Alright, किसने इस कन्वेंशन को साइन किया है या ratify किया है, इसकी पूरी लिस्ट ऑनलाइन अवेलेबल है. Now CRPD is also sometimes described as a paradigm shift in the approach to disability. Why is it so? Paradigm shift मतलब जब आपने किसी चीज़ के जो बेसिक्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनको चेंज कर दिया है, उसमें आपने वो प्रिंसिपल्स शिफ्ट कर दिए हैं, वो प्रिंसिपल्स चेंज कर दिए हैं. दैट इज़ अ पैराडाइम शिफ्ट. सो देयर आर बेसिकली टू इम्पॉर्टेंट स्ट्रैंड्स टू दिस शिफ्ट. फर्स्ट वन इज CRPD इज बेस्ड ऑन एन अप्रोच टू डिसेबिलिटी नोन एज सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी. सो सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी बताता है कि डिसेबिलिटी कैसे अराइज होती है. ठीक है, कोई भी पर्सन डिसेबल्ड तब होता है जब एनवायरनमेंट में कोई कमी है और जो उसको वो काम करने से रोक रही है. ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल की इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी में बदलती है ड्यू टू एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स. अगर कोई बैरियर्स हैं सोसाइटी में, एनवायरनमेंट में, तब इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी में बदलती है, एज यू कैन सी इन द डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी. सो इसी तरीके से थॉमस हैमरबर्ग ने इस चीज़ को पोर्ट्रे किया है इन हिज ओन वर्ड्स. फ्रॉम व्यूइंग डिसेबिलिटी एज अ पर्सनल प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी क्योर्ड, वी हैव कम टू सी द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम. मतलब ये डिसेबिलिटी को एक मेडिकल प्रॉब्लम की तरह ना देख के, किसी बीमारी की तरह जिसको ठीक करने की ज़रूरत है, वो ना देख के वी हैव टू सी कि क्या कॉज है इस चीज़ का. जो कि डिसेबिलिटी के केस में क्या कॉज है? सोसाइटीज़ एटीट्यूड टुवर्ड्स द PWD. सोसाइटी का एटीट्यूड है मेन सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम. ठीक है, जिस वजह से डिसेबिलिटी को एक प्रॉब्लम की तरह देखा जाता है. दिस मीन्स दैट वी हैव टू एक्ट कलेक्टिवली एज अ सोसाइटी. हमें मिल के काम करना है टू रिमूव द बैरियर्स. वो सारे बैरियर्स जो PWDs की लाइफ में किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी क्रिएट करते हैं, किसी भी तरह की कोई हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, उन बैरियर्स को हमें मिलके हटाना है. देन द CRPD ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ शिफ्ट फ्रॉम अ वेलफेयर और चैरिटी बेस्ड अप्रोच को हटा के राइट्स और इक्वालिटी बेस्ड अप्रोच हम लाते हैं. हैमरबर्ग ने लिखा है, in short, PWDs used to be considered as victims and objects of pity, charity, institutional care, medical rehabilitation और welfare benefits. मतलब हम PWDs को किस तरीके से देखते थे? बेचारे, victim, objects of pity, जिन पे दया आती है या जिनके लिए चैरिटी करनी चाहिए, जिनको हमेशा रिहैब चाहिए, केयर चाहिए. सो
नाउ एटीट्यूड को शिफ्ट करना है, उनको इस तरह ना देख के वी हैव टू व्यू देम एज इक्वल सब्जेक्ट्स, ठीक है। जैसे बाकी सिटीजन्स हैं वैसे ही ये हैं, इनकी भी राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कंट्री में। ऑल राइट, नाउ वील टॉक अबाउट इंशान स्ट्रैटेजी। इंशान स्ट्रैटेजी इज़ बेसिकली टू मेक द राइट रियल। जो राइट्स हैं हमारे PWDs की, उनकी रियल इम्प्लीमेंटेशन, उनकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन पे काम करती है। देयर आर 10 गोल्स, 27 टारगेट्स एंड 62 इंडिकेटर्स। ऑल राइट, ब्रीफ में देख लेते हैं एक बार इसके बारे में। सो द फर्स्ट गोल फोकसेस ऑन रिमूविंग द पॉवर्टी। पॉवर्टी इज़ गरीबी, दरिद्रता, इसको रिड्यूस करने पे और हमारे PWDs की एम्प्लॉयमेंट और वर्क अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने के लिए काम करता है। देन द सेकेंड गोल इज़ टू प्रमोट पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल प्रोसेसेस एंड डिसीजन मेकिंग। बेसिकली यहाँ पे इंश्योर किया जाता है जो हमारे PWDs हैं वो अपनी जो भी राइट्स हैं, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको एक्सरसाइज करें, उनको इन्जॉय करें, ठीक है। कोई भी पॉलिटिकल प्रोसेस है, गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग है, उसमें वो अपना रोल प्ले करें। देन द थर्ड गोल इज़ टू एनहेंस एक्सेस टू द फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट एक्सेसिबल होना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एक्सेसिबल होनी चाहिए, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, सभी तरह के डिवाइसेस, सभी तरह की सर्विसेज ईजिली एक्सेसिबल होनी चाहिए। देन आवर नेक्स्ट गोल विच इज़ गोल 4 इज़ टू स्ट्रेंथन सोशल प्रोटेक्शन। सोशल प्रोटेक्शन को स्ट्रेंथन करना है, बढ़ाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। मतलब हमारे PWDs की प्रोटेक्शन हो सोसाइटी में। ऐसा ना हो कि उनकी राइट्स, उनकी ड्यूटीज़ हैम्पर हो रही हैं या फिर उनकी डिग्निटी हैम्पर हो रही है, कोई भी कुछ भी बोल रहा है, गवर्नमेंट उनको राइट्स ही नहीं दे रही। नहीं, दे शुड बी इक्वली ट्रीटेड। उनको हेल्थ सर्विसेज मिलनी चाहिए, एजुकेशनल सर्विसेज मिलनी चाहिए, उनको कंप्लीट प्रोटेक्शन, कंप्लीट सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, एक सेफ़ और साउंड एनवायरनमेंट उन्हें प्रोवाइड करवाना है। Then our next goal 5 is to expand early intervention services and education of children with disabilities। ठीक है, अर्ली स्टेज में बच्चे को इंटरवेंशन सर्विसेज मिलें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अर्ली इंटरवेंशन पे एक वीडियो है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, यू कैन चेक इट आउट, क्यों ज़रूरी है, क्या है ये चीज़। एंड ऑल्सो एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ इज़ मस्ट। जैसे बाकी सारे बच्चों की एजुकेशन ज़रूरी है, वैसे इनकी एजुकेशन भी ज़रूरी है। इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट। ऑल राइट, आवर गोल 6 इज़ टू एंश्योर जेंडर इक्वालिटी एंड विमेंस एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम हो, सभी जेंडर्स को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, चाहे वो गर्ल्स और विमेंस विद डिसेबिलिटी हैं, विदाउट डिसेबिलिटीज़ हैं, उनको भी मेन स्ट्रीम में वही इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले जो किसी बाकी लड़की को या बाकी जेंडर को मिलती हैं। ऑल राइट, एम्पावर करना है उनको हर तरीके से, सेफ्टी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, वायलेंस के अगेंस्ट, अब्यूज़ के अगेंस्ट वो एक्शंस ले पाएँ, हर तरह की फ्रीडम उनको होनी चाहिए। ऑल राइट, सो कमिंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ गोल 7। गोल 7 इंश्योर करता है कि जब भी हम डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट कोई स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं, कोई भी मेजर्स बनाते हैं, तो हम उसमें डिसेबिलिटी को भी इंक्लूड करें। ठीक है, मतलब हमारे जो भी रिस्क रिडक्शन और मैनेजमेंट के जो भी मेजर्स हैं वो इस तरीके से हों जो हमारे डिसेबल फ्रेंडली हों। अगर कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं, किसी भी तरह के कोई रिस्क आते हैं, कोई डिज़ास्टर्स होते हैं, तो उसमें PWDs भी अपने आप को प्रिवेंट कर पाएँ, अपने आप को सुरक्षित रख पाएँ, इंडिपेंडेंटली वहाँ से वो एस्केप कर सकें। ऐसे मेजर्स हमें उनको सिखाने हैं। ऑल राइट, so our next goal 8 is to improve the reliability and comparability of disability data। कुछ डेटा हम मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ डिसेबल्ड पीपल हैं किस पर्टिकुलर एरिया में, किस पर्टिकुलर कंट्री में, स्टेट में, कौन कौन से डिसेबिलिटीज़ के लोग हैं। ठीक है, तो वो जो डेटा हो वो रिलायबल हो, जिस पर रिलाई किया जा सके, बिल्कुल सही हो, कंपेरेबल हो, जो PWDs भी एक्सेस कर पाएँ, ऐसा डेटा होना चाहिए कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं वो भी उस डेटा को ईजीली एक्सेस कर पाएँ, इस तरह के फॉर्मेट में हो जो वो लोग भी अंडरस्टैंड कर पाएँ। गोल 9 इज़ एक्सेलरेशन ऑफ रैटिफिकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन। एक्सेलरेशन होता है फास्ट करना, स्पीड अप करना। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हमें फास्ट करना है, मतलब जल्दी से जल्दी और बेहतर से बेहतर तरीके से ये कन्वेंशन लागू हो। एंड हार्मोनाइजेशन ऑफ नेशनल लेजिस्लेशन विद द कन्वेंशन।
Then the final goal 10 is advance सब रीजनल, रीजनल एंड इंटर रीजनल कोऑपरेशन. सभी लेवल पे अच्छे से कोऑपरेट होके सारी चीज़ें चलें. रीजनल लेवल पे, सब रीजनल लेवल पे, इंटर रीजनल लेवल पे, सब छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लेवल पे प्रॉपर कोऑपरेशन के साथ ये कन्वेंशन आपका काम करे, ताकि जो भी इसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन है वो एक स्मूथ तरीके से, एक बेटर तरीके से की जाए, इफ़ेक्टिव तरीके से हो और एक्चुअली इसका बेनिफिट मिले. ऑलराइट, सो ये हैं कुछ आपके 10 टारगेट्स. मेक श्योर टू चेक आउट माई अदर वीडियोज़ एज वेल, स्पेशली अगर आप टीचर ट्रेनिंग फील्ड में हो. बाकी वीडियोज़ विल बी हेल्पफुल फॉर यू, वो भी देख लेना. एंड अगर पसंद आए तो लाइक भी कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना. And yes, I'll see you super soon in my next video. Till then, take care. Bye bye.